नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ईडीएस लर्निंग पे। और मैं हूं आपका अपना मैथ्स एजुकेटर संतोष। इसमें हम लोग बच्चे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ये अपना तीसरा प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। क्लियर है? चलिए, अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, एक क्वेश्चन जो भी आए आपके सामने आप उसे अटेम्प्ट करेंगे, देन आफ्टर आप वीडियो को प्रोसीड करेंगे बच्चों। चलिए सेशन को शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। अच्छा सा क्वेश्चन है। किस पे आधारित है ये? बोट और स्ट्रीम पे, नाव और धारा पे आधारित क्वेश्चन है। क्लियर है? क्या कह रहा है कि एक स्पीड बोट जिसकी चाल शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने तथा वापस लौटकर आने में कितना समय लगता है, मतलब जाने और आने में समय लगता है उसको 8 घंटे। तो धारा की चाल कितनी है? ध्यान देना। अपने पास दो तरह के स्पीड होते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल, धारा के दिशा में। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब समझ पा रहे होंगे आप, क्या? धारा के विरुद्ध। तो ये क्या होता है? बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। बस यही चीज ध्यान रखना है। और एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा, क्या इस्तेमाल होगा हर बार? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम, ये बेसिक फार्मूला है, आप सभी को आता है। और इसी के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अपने पास एक चीज़ और निकल कर आया, क्या कि टाइम क्या होगा? टाइम होगा अपने पास डिस्टेंस और नीचे में आ जाएगा स्पीड आ जाएगा। चलिए, क्या कह रहा है वो? डाउन स्ट्रीम में जाता है और वापस आता है, मतलब जो आने जाने का समय है। आने जाने का समय कहने का मतलब जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है वो प्लस जो अप स्ट्रीम का टाइम है वो मिलकर कितना ले रहा है? 8 घंटे ले रहा है। तो चले निकाल दे डाउन स्ट्रीम का टाइम इस फार्मूला से, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस थोड़ा सा डिटेल में लिख दूं ताकि कुछ बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन ना हो। डिस्टेंस, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है? बोट प्लस स्ट्रीम, धारा, प्लस डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया बोट माइनस स्पीड। ये दोनों मिला के कितना समय ले रहे हैं बच्चे? बोट माइनस स्ट्रीम कितना समय ले रहे हैं? ये ले रहे हैं 8 घंटे। दूरी कितना तय कर रहा है? समान दूरी है, दूरी है वो भी 35 किलोमीटर के बराबर। तो क्या होगा? 35। बोट की स्पीड, नाव की चाल या स्पीड बोट की चाल कितनी है? 20। धारा कितना है वो नहीं पता, वो निकालना है, तो x मान ले। फिर 35 20 माइनस एक्स, ये दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं? 8 घंटे दे रहे हैं। अब ध्यान देना, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहाँ पे दो तरीका। क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका, या तो आप जनरल तरीके से बढ़ जाओ, जनरल तरीके से बढ़ जाओ, या फिर इनमें से वैल्यू उठाना शुरू कर दो। इनमें से वैल्यू उठाना शुरू कर दो। ऑब्वियस सी बात है, एक्स की वैल्यू कोई ना कोई होगी, इन्हीं में से होगी। चलिए वैल्यू पुट करें तो 35 15, हाँ ये पुट करें 15। तो ध्यान देना 35 20 प्लस 15 प्लस 35 20 माइनस 15, ये अपने को क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। अगर 8 आ गया तो हमारा ये वैल्यू सही हो जाएगा। ये क्या होगा? 35 नीचे में मिलकर क्या बनाया? 35 प्लस 35, 20 से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5। तो ये 1 और ये मिलके क्या दिया? 7। 7 और 1 मिलकर क्या हो गया? 8। 8 घंटे आ गया अपना, मतलब LHS इज इक्वस टू RHS। LHS इज इक्वस टू RHS आ गया बच्चों। कौन सा वैल्यू अपने पास? 15। तो धारा की चाल या धारा की गति कह लो आप, क्या होगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या कह रहा है कि एक इनलेट पाइप है कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 3.6 आवर्स वाइल एन आउटलेट पाइप कैन ड्रेन ए completely filled tank in 6.3 hours. If both pipe are opened simultaneously when the tank is empty, in how many hours will tank get completely filled? चलिए फिर से, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन हम लोगों ने दोनों मीडियम में ले रखे हैं, आप किसी भी मीडियम में समझ सकते हैं। पढ़ लीजिए एक बार जैसे क्या कह रहा है। इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 3.6 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 6.3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा? ध्यान दीजिए, पानी
और टंकी वाले क्वेश्चन में जो भी होते हैं, सिमिलर कंसेप्ट यूज होता है जो टाइम एंड वर्क में यूज होता है। बस यहाँ पे जो पानी भरने वाला होगा उसके लिए हम लोग पॉजिटिव साइन लेकर चलेंगे, जो खाली करने वाला होगा उसके लिए हम लोग माइनस साइन लेकर चलेंगे। चले, अपने पास दो पाइप है, इसको ले लिया भरने वाला इनलेट पाइप, और एक दूसरा पाइप है आउटलेट जो खाली करने का काम करता है। ये 3.6 आवर्स लेता है, 3.6 आवर्स, क्लियर। और ये कितना लेता है, 6.3 आवर्स। अब ध्यान देना यहाँ पे जो वैल्यू दी गई, बच्चों जानबूझ के ऐसा कैलकुलेटिव वैल्यू दिया है कि आप कैलकुलेशन में फंसेंगे। तो 3.6 और 6.3 इनका कैलकुलेशन आप करते रहिए, क्लियर है। लेकिन चलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया जाए इसको। 63 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, निकाल ही लेते हैं बच्चों। 36 और 63 का एलसीएम 3 से कैंसिल कर दें, 12। ये क्या हो जाएगा, 2 और 1, 3 से फिर 4 और 7, 28 और 6, 9। चलिए कुछ भी हो, ध्यान दे रहा, 3.6 और 6.3 लिया। ये क्या हो जाएगा, भरने वाला प्लस 6.3 यूनिट और ये माइनस 3.6 यूनिट। 10 को भी रहने दिया। ये क्या है, इनलेट पाइप 1 घंटे में इतना पानी भरेगा, आउटलेट पाइप 1 घंटे में इतना, टोटल पानी भरना है इतना, क्लियर। टोटल पानी इतना भरेगा। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए मतलब ए और बी को दोनों को खोल दिया जाए एक साथ, तो वो कितना काम करेगा, 6.3 माइनस 3.6, माइनस करें 13 से 6 गया तो 7, ये क्या बच गया 5, तो ये 7, 2.7 यूनिट काम करेगा 1 घंटे में। काम कितना करना है, इतना काम करना, ध्यान देना। 2.7 यूनिट काम कर रहा है कितने में, 1 घंटे में, दोनों मिलकर। 1 यूनिट काम करेगा कितने में, 1/2.7। उसे भरना कितना है, भरना तो इतना है बच्चे, यही टोटल कैपेसिटी है। ये क्या है, टोटल कैपेसिटी। तो इधर लिख दें 3.6 इंटू 6.3, ये भरना है, नीचे में 2.7, क्लियर। कैंसिल जिससे हो रहा है आप कैंसिल कर दो, 3 से कैंसिल कर दे। चलिए ये डेसिमल गया, 3 से ये 2 1 और ये 9, 9 से ये 0.4, तो ये क्या हो जाएगा 8.4 आवर्स, 8.4 आवर्स। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर बच्चों। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए स्टेटमेंट को। आप जिस मीडियम के साथ कंफर्टेबल हैं, अगर आप इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए, हिंदी में है तो आप हिंदी वाला पढ़। PQR is a triangle, the bisector of internal angle Q, external angle R, intersect at S। चलिए डायग्राम बना लिया जाए, डायग्राम बना लेते बच्चों। हाँ चलिए, PQR क्या कह रहा है कि एंगल Q का इंटरनल बाइसेक्टर और एंगल R का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, S पे। क्या कह रहा है, एंगल QSR। अब ध्यान देना, आपको पता है क्या, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। आपको पता होगा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी वाला क्या, कि ये वाला, ये अगर x है तो ये कितना होता है, 2x होता है, ये 2x होता है, क्लियर है। QSR ये x की वैल्यू क्या अपने पास 40 दी गई है, तो एंगल P पूछ रहा है, एंगल P, तो एंगल P कितना हो जाएगा, वो 2x है, 2x किसके बराबर, 80 के बराबर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, एक नाव धारा की दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत
दिशा में इतनी ही दूरी 12 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में, चलिए, एक नाव धारा की दिशा में, ध्यान देना, धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है? बोट प्लस स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। ध्यान देना बच्चे अच्छे से, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम कितना है? 72 किलोमीटर चल रहा है। कितने में? 6 घंटे में। तो 12×6 = 72, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत तो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब बोट माइनस स्ट्रीम। इसका स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस, और नीचे में बच्चे क्या आएगा? टाइम आएगा। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? वो 72 ही कवर कर रहा है। कितने टाइम में? 12 घंटे में। तो क्या हो गया? 6 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान देना यहां पे, बोट प्लस स्ट्रीम, नाव प्लस धारा कितना है? 12। बोट माइनस स्ट्रीम 6। क्या कह रहा है बच्चे? शांत जल में नाव, नाव, तो ये दोनों को ऐड कर दे, ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? 2 × b, ये 18। बोट, नाव की गति 18/2, तो ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कीजिए। क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है तो एक काम करें, सबसे पहले कि आप सभी को या तो मल्टीप्लिकेशन में लेकर आओ या फिर डिवीजन में लेकर आओ। तो सभी को मल्टीप्लिकेशन में लेकर आए, तो ये 1/4 इंटू 1/9 इंटू 1/25 1/49। डिवीजन में है, जब मल्टीप्लिकेशन में होगा तो उल्टा हो जाएगा, 121 और ये 36। इसका क्या चाहिए? स्क्वायर रूट। सारे के सारे आप देख रहे होंगे परफेक्ट स्क्वायर है, तो सभी को बाहर लेकर आ जाओ। ये क्या हो जाएगा? 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, 11 है, ये 11, ये 6। क्लियर बच्चों? हाँ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऊपर में देखो 11 है, ऊपर में क्या आएगा? 11 यही देख रहा है बस। कौन सा? ऑप्शन सी। दो संख्याओं का गुणनफल है 20,000, यदि उनका एलसीएम है 800, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? अपने पास दो नंबर है ए इंटू बी, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल ये है 20,000 के बराबर। एलसीएम कितना है अपने पास? 800। एचसीएफ निकालना है तो एच लिख दिया, तो यहां से एच की वैल्यू बच्चों 800 25 बार, चलो फिर भी एक बार 4 से काट दो, 25 टाइम्स, 25। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा है, इसमें बस वैल्यू पुट करते चलो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लिखें एक बार। के मल्टीप्लाई में है tan 45 डिग्री sin 60 डिग्री cos 60 इंटू cot 30 के। tan 45 की वैल्यू 1, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू cot 30। cot 30 क्या होगा? tan 30 का उल्टा, tan 30 होता है 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा? √3 के इंटू √3/2, √3/2। ये चीजें कैंसिल, तो के की वैल्यू यहां से क्या है अपने पास? के की वैल्यू बच्चे 1, के की वैल्यू अपने पास 1। हम्म
इसको अरेंज करें, x का पावर 4 प्लस y का पावर 4, इसको इधर लेकर आ जाए, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आ गया, 0 आ गया। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक अरेंज कर ले बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या दिख रहा है, प्लस बी स्क्वायर। तो ये कहाँ पे आता है? ये आता है बच्चे किधर, ये आएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में आएगा। इसकी वैल्यू देखें अब, चले इसकी वैल्यू देखें, x का पावर 6 y का पावर 6, इसको अरेंज करें, x2 क्यूब प्लस y का पावर 2 क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अरेंज करें इसको, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई का स्क्वायर 4। इसकी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी इवेल्युएट कर रखी बच्चों, क्या है, 0 है। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब ध्यान देना, यहां पे बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझना जरा। यहां पर लिखने के लिए तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि भाई 0 हो जाएगा, कैसे होगा समझते हैं। जब कभी भी आपके पास एंगल ए और एंगल बी का जोड़ कितना हो, 90 डिग्री हो, मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल हो, पूरक कोण हो, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे, साइन ए बाई साइन बी ये 1 होगा, साइन ए बाई साइन बी, नहीं साइन ए बाई नहीं, साइन ए बाई कॉस बी ये 1 होगा, क्लियर है। दूसरा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी ये भी 1 होगा, साइन का तो हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी ये भी 1 होगा। इसके अलावा 3-4 फार्मूला और होते हैं, 3-4 फार्मूला और होते हैं। ये क्यों होगा एक्सप्लेन कर दूं, या फिर कमेंट करके बताना कि ये क्यों होगा, तो फिर मैं, अगर लगता है कि ये चीज़ें आपको और डिटेल में चाहिए तो ये वाला लिख देना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिटेल में, बस कमेंट करके, तो मैं इस पर दोबारा पूरा एक वीडियो कंप्लीट डेडिकेटेड इस पे बना दूंगा आप लोगों के लिए, सभी के लिए बच्चों, क्लियर है। तो आगे चले, यहाँ पे cos 37 साइन 53 माइनस ये क्या है, cos 47, cosec 43 को 1 बाई साइन लिख दें क्या, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 43। एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री, एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री। अब ये चीज़ें बताई गई आपको, 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल पे ये वाला लेक्चर चाहिए, तो ये ऑलरेडी अपडेटेड है, अपलोडेड है, कहाँ पे मैं बता दूँ, आप चैनल ओपन करेंगे, जो लाइव वाला सेक्शन है ना, उसमें ये वीडियो मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, कमेंट करके बताइएगा, मैं अपडेट कर दूंगा बच्चों। क्या कह रहा है कि भाई एक इंस्पेक्टर एक चोर से 288 मीटर पीछे है, एक इंस्पेक्टर, पुलिस है, एक आदमी है चोर, इनके बीच की दूरी कितनी बच्चे, 288 मीटर। इंस्पेक्टर 1 मिनट में 42 मीटर दौड़ता है, जो पुलिस है, पुलिस की स्पीड क्या है, 42 मीटर कितने में, 1 मिनट में। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं बच्चे, जो चोर है 1 मिनट में 30 मीटर दौड़ता है, जो चोर थीफ, कितना, 30 मीटर, कितने देर में, 1 मिनट में, 1 मिनट में। चलिए, इंस्पेक्टर कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन
जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, इसको आप ऐसे लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 42 मीटर पर मिनट। लेकिन हाँ, कंफ्यूज मत होना बच्चे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या हो जाएगा 30 मीटर पर मिनट। अब ध्यान देना, पकड़ लेगा कब भाई, पकड़ने के लिए ये इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्लियर है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। अब ध्यान देना ये रिलेटिव वाला है, रिलेटिव है, तो हमें लिख दो एक चीज, रिलेटिव टाइम चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस तो अपने पास है 288, रिलेटिव डिस्टेंस कहने का मतलब कि उन दोनों के सापेक्ष दूरी कितनी है, तो 288। रिलेटिव स्पीड, अगर डायरेक्शन सेम हो जाता है तो स्पीड माइनस होगा, 12 मीटर पर मिनट, 12 मीटर पर मिनट, तो लिख दे 12, 12 दूनी 24, 2, 24 से 4 बढ़ चौक 48, 24 मिनट, 24 मिनट हमारा वैल्यू। क्लियर बच्चों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब अपने पास ए बी सी कोई ट्राइंगल है जहां पे एंगल बी क्या कह रहा है 90 डिग्री। चलिए चुपचाप एक डायग्राम बना लिया जाए। ए क्या कह रहा है एंगल बी 90 डिग्री, तो ये बी और सी। ए बी कितना है 1 यूनिट, ए बी 1 यूनिट, बी सी 2 यूनिट, पाइथागोरस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों रूट 5 यूनिट होगा। क्लियर है, पाइथागोरस तो क्लियर होगा। क्या कह रहा है ये कि भाई साहब आप कॉस ए प्लस टेन सी निकाल दीजिए। ध्यान दीजिए, आप कुछ भी हो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्या कि भाई कहाँ पे परपेंडिकुलर बेस वो लोगे, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, बी बाई एच। ध्यान देना बच्चे, बी बाई एच तो होगा किसके लिए होगा एंगल ए के लिए, टेन थीटा होता है पी बाई बी, पी बाई बी किसके लिए एंगल सी के लिए। क्लियर है। एंगल ए पे चलो, यहाँ पे खुद को एज्यूम करो, एंगल ए के लिए बेस क्या है 1, एच कितना है रूट 5, सी पे चले, अब सी पे अब यहाँ पे खुद को एज्यूम करो, सी के लिए परपेंडिकुलर मतलब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये 1, बेस कितना है 2, एलसीएम ले लो 2 रूट 5, तो ये 2 प्लस रूट 5 कौन सा है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बच्चों। क्या कह रहा है कि यदि 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में 40% दूध है, ध्यान देना 40% की वैल्यू अपने पास 2/5। क्लियर है, 40% दूध, तो ये भाई साहब ऊपर वाला मिल्क और नीचे वाला क्या है मिश्रण है, तो मिश्रण में क्या क्या शामिल है मिल्क है और वाटर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। तो एक जगह हम लोगों ने लिख लिया मिल्क और दूसरी जगह हम लोगों ने लिख लिया पानी। एक जगह लिख दिया ओल्ड पहले वाला सिचुएशन, पहले क्या था मिल्क 2 यूनिट, पानी कितना था 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना होगा 3 यूनिट। अब नए वाले की बात करें, पढ़े क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 60, तो मिश्रण में दूध की मात्रा 60%, 60% को तोड़ दे इधर, तो 60% की वैल्यू वही 3/5, तो ये मिल्क और ये मिल्क प्लस वाटर, मिल्क कितना हो गया बच्चे 3, वाटर कितना हो जाएगा 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2। अब एक चीज समझना, जब कभी भी आपके पास मिश्रण वाला क्वेश्चन आए, जब कभी भी आपके पास मिश्रण वाला क्वेश्चन आए उस स्टेटमेंट में आपको ये ढूंढना है कि उसमें कांस्टेंट वाली चीज कौन सी है, मतलब किसकी मात्रा में चेंज नहीं किया गया है। क्लियर है, बस उसी को बैलेंस कर दो। फिर से आए क्वेश्चन की ओर, तो मिश्रण में दूध की मात्रा करने के लिए इसमें कितना दूध मिलाना होगा, दूध मिलाने की बात हो रही है, इसका मतलब क्या भाई साहब, इसका मतलब पानी पहले जितना था पानी अभी भी उतना ही होगा, तो पानी को बैलेंस करें। तो भाई साहब पानी एक बार 3 है और एक बार 2 है, तो बैलेंस कैसे करें 3 और 2 का एलसीएम
लसा 6, 6 बना दो। 6 बनाने के लिए 2 से गुना यहाँ भी करोगे तो 2 से गुना यहाँ। 6 बनाने के लिए 3 से गुना यहाँ पे भी तो 3 से गुना यहाँ पे भी। ये तो हो गया 6। ये दूध की बात करें 4 और ये 3 तिहाई 9। तो दूध पहले था 4 यूनिट, अब हो गया 9 यूनिट। तो कितना दूध मिलाना पड़ेगा भाई साहब? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? निकालते हैं बच्चे। 5 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास दी गई है। हम्म 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में फिर से एक बार, 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में 40% दूध है तो 2/5 2/3 सही है। 60% करने के लिए इसमें कितना दूध मिलाना होगा? दूध मिलाने की बात हो रही है तो पानी बैलेंस, ये सही है ना? 3 और 2, हाँ एलसीएम लिया 6। 60% यार सही निकाला ना हम लोगों ने। 3/5 सही तो है, 2/5 सही है। रुक जाओ बच्चे, लगता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा, हाँ एक बार दोबारा रिवाइज करें। 60 लीटर के मिक्सचर मिल्क सॉल्यूशन में 40% पानी, 40% पानी 2/5, सॉरी 40% दूध है तो ये मिल्क प्लस वाटर, तो एक तरफ मिल्क लिख दिया एक तरफ वाटर लिख दिया। ये ओल्ड सिचुएशन, मिल्क कितना है 2 यूनिट, तो पानी कितना हो जाएगा? 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3। अब नए वाले की बात करें, 60 दूध की मात्रा, दूध दूध की मात्रा 60% करने के लिए कितना दूध मिलाना होगा? 60% की वैल्यू 3/5, तो मिल्क कितना हो गया 3। 5 से 3 माइनस करोगे 2, सही है यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब चेंज किस में किया जा रहा है? तो मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए इसमें और कितना दूध मिलाना होगा? दूध मिलाना है मतलब पानी बैलेंस है, तो पानी बैलेंस करें, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 6 बना दे, तो 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 2 से यहाँ पे और 3 से यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 9। 4 और 9 का डिफरेंस कितना? 5, मतलब 5 यूनिट मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन गलत है बच्चों, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, वही तो कहीं कि ऑप्शन गलत है। चले, पहले जो मिश्रण था कितना था? दूध के मिश्रण में 60 लीटर, तो पहले का जो मिश्रण था कितना बचे? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी अपने पास? 5 यूनिट की वैल्यू है 60 यूनिट, 60 लीटर, और हमें 5 यूनिट ही निकालना है और ऑप्शन में नहीं दिया बच्चों। ऑप्शन आंसर ये होगा 60 लीटर। क्लियर है? गलत है ऑप्शन, ऑप्शन गलत है बच्चों। तो बच्चे आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट बच्चों।